वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 बात करता है इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर की बात करता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2L में। सेक्शन 2L क्या कहता है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन, यानी कि BNSS के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा जब किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया गया है, किस चीज़ के लिए ऑथराइज किया गया है? साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति ये चीज़ें क्या कहलाई जाएंगी? इन्वेस्टिगेशन कहलाया जाएगा। अब सेक्शन 173 कहता है संज्ञेय मामलों में इत्तला, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में यदि पुलिस ऑफिसर्स को इत्तला मिल रही है तो उसके बाद की क्या कार्रवाइयाँ होंगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी को ये पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है उसको जो है बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकता है। सबसेक्शन 1 कहता है संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला, यानी कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस है उससे जो है कि रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस क्षेत्र पर, यानी कि उसकी क्षेत्र पर विचार किए बिना, यानी कि जो ज्यूडिक्शंस है ज्यूडिक्शन पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है वहां पर क्या होगा? मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। और यदि सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 कहता है मौखिक रूप से दी गई है, यानी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ओरल रूप से है, यानी कि मौखिक रूप से दी गई है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश लेखबद्ध कर ली जाएगी, यानी कि या तो उसके द्वारा जिस पुलिस ऑफिसर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या तो उसके द्वारा या फिर उसके डायरेक्शन में जो है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसको लिख लिया जाएगा, रिटन में लिख लिया जाएगा, और इत्तला देने वाले को जो ऐसा व्यक्ति जो है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर और जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई, यानी कि या तो रिटन में हो या ओरल में हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगा। इन शॉर्ट सेक्शन 173 बात करता है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कोई इन्फॉर्मेशन किसी पुलिस अधिकारी को मिल रही है तो उस कंडीशन पे जुडिक्शन पर विचार किए बिना, यानी कि ये किस चीज़ की बात करता है? यहाँ पर 0 FIR की बात हो रही है कि उसका जुडिक्शन हो या ना हो, इस पर बात किए बिना पुलिस अधिकारी क्या करेगा? ऐसी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको लेखबद्ध कर लेगा, या तो खुद कर लेगा या अपने जो है जूनियर से उसको रिटन में लिखवा लेगा, और जब लिखवा लिया जाएगा तब उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। जो इत्तला दे रहा है ऐसे व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद मौखिक, यानी कि ओरल रूप से या रिटन रूप में जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर जो है उस व्यक्ति द्वारा साइन किया जाएगा जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। सब क्लोज 2 कहता है यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना दी गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई कम्युनिकेशन दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो उसमें 3 दिन के जो है अंदर उस पर जो है उस व्यक्ति के साइन करवाए लिए जाएंगे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन की फाइल दी जाती है उसमें जो है वो सारी जो फाइलिंग हो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लिख लिया जाएगा। परंतु प्रोवाइजो कहता है यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 की धारा जो है 64, 65, 66, 67, 68 यानी कि 64, 65, 66, सेक्शन 67, सेक्शन 68, सेक्शन 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79 या सेक्शन जो है 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न, यानी कि कोई ऑफेंस या तो किया गया है या फिर उसका अटेम्प्ट भी किया गया है का अभिकथन किया गया है, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है जो BNS के इन ऑफेंसेस से रिलेटेड है या फिर ऐसे ऑफेंसेस के अटेम्प्ट से रिलेटेड है, तो जो कोई इतला दी जाती है तो ऐसी इतला जो है किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स है तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको जो है किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है
लिखा जाएगा। परंतु यह और कि यानी कि प्रोवाइजो में ये बात बोला गया है कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64-65 यानी कि 64-65 बेसिकली ये रेप की पनिशमेंट की बात करता है, उससे रिलेटेड जो है वुमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो उसकी बात करता है। सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या और सेक्शन 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस का या तो ऑफेंस किया गया है या फिर उसका अटेम्प्ट किया गया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। अस्थायी या स्थायी रूप से या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इनकैपेबल है, किस रूप से, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ऐसी इत्तला जो है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है, यानी कि जो ऐसे ऑफेंस की रिपोर्ट करना चाहता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय यानी कि इंटरप्रेटर या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। इन शॉर्ट ये कहता है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है जो कि इनकैपेबल है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, वो टेम्परेरी बेस पे हो या परमानेंट बेस पर हो, तो वहाँ पर जो व्यक्ति ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी जो नियरेस्ट प्लेस है, जो निवास स्थान है, वहाँ पर जो है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड कहता है ऐसी इत्तला को अभिलेखन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी, यानी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली जाएगी। ग पॉइंट कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 183 की उपधारा 6 के खंड क के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथाशीघ्र अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि सेक्शन 183 के थ्रू जो है उसका जो है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसकी कॉपी जो है इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि जिस व्यक्ति ने जो ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है उसको जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति को दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तला की प्राप्ति पर, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जिसमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल या उससे अधिक का है, किंतु 7 साल से अधिक का नहीं, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जिसमें कि जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक का है, 3 वर्ष से या उससे अधिक का दंड है, यानी कि 3 साल से तो अधिक का पनिशमेंट है किंतु 7 साल से अधिक नहीं है। तो थाने का भारसाधक अधिकारी क्या करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक चाल संचालित करने के लिए है, यानी कि ये कहता है कि जहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसकी पनिशमेंट जो है 3 साल तक की या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जो है पुलिस ऑफिसर जो है ये सुनिश्चित कर लेगा कि 14 डेज की अवधि के भीतर क्या करेगा वो कि फर्स्ट जो प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। सेकंड कहता है कि अन्वेषण की कार्रवाई यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीडिंग है कार्रवाई करने के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, यानी कि प्राइमा फेसी जो है पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि जो है कि प्राइमा फेसी जो है ये केस बनता है, तो फिर उस कंडीशन में ऐसी रैंक के अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो कि पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा, यानी कि जो उसका नेचर है, जो ऑफेंस किया गया है उसके नेचर और जो है कि गंभीरता पर विचार कर सकेगा। कौन करेगा, जो है ऐसा रैंक का व्यक्ति जो है जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो। सबसेक्शन 4 कहता है कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिसर इंचार्ज हैं सबसेक्शन 1 में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है व्यक्ति और ऑफिसर इंचार्ज ने क्या किया है कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखने से मना कर दिया, यानी कि अभिलिखित करने से इनकार कर दिया हो, तो फिर जो पीड़ित जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, यानी कि जो विक्टिम जो व्यक्ति है
एग्रीव्ड जो पार्टी है वो रिटन में क्या करेगा, डाक द्वारा यानी कि बाय द पोस्ट पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को वो भेज सकता है। जो यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, यानी कि जब जो है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन से ये पता चल जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कि किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या तो फिर जो ऐसा जो सब इंस्पेक्टर जो पुलिस अधीक्षक है वो या तो वो स्वयं जो है मामले का इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर अपने जो सबॉर्डिनेट होंगे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। या तो जो पुलिस अधीक्षक है या तो वो स्वयं इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, तो कब करेगा, जबकि उसे ऐसा लगता है कि संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है। तब ऐसी कंडीशन में या तो पुलिस अधीक्षक जो है ऐसे मामले को जो है कि स्वयं इन्वेस्टिगेट करेगा या अपने सबॉर्डिनेट से इन्वेस्टिगेट कराएगा, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी। और जिस व्यक्ति को ऐसा जो पुलिस अधिकारी है जो कि उसको जो है कि इस तरीके की जो है इन्वेस्टिगेट करने की पावर देता है, तो उसके पास जो है सभी पावर होंगी। जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जो पावर थी वही पावर जो है ऐसे सबॉर्डिनेट को भी दिया जाएगा, जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। और यदि जो ऐसा एग्री पार्टी को यहाँ पर भी कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही है तो फिर वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है। ये बात करता है सेक्शन 173 सबसेक्शन 4। इन शॉर्ट जो है एफआईआर लिखवाने के लिए क्या क्या हैं चीज़ें हमारे पास, वो है कि एफआईआर जो है ओरल रूप से लिखी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सकता है या रिटन में लिखवाया जा सकता है। किसको, या तो पुलिस ऑफिसर्स को, और यदि पुलिस ऑफिसर जो है मना कर रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाय द पोस्ट जो है एसपी को जो है लेटर भेजा जा सकता है, और वहाँ पर भी कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही है तो फिर कंप्लेंट फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास जो है। सेक्शन 174 कहता है कि असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा। और